नेक्स्ट टॉपिक मोलरिटी। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था पीपीएम के बारे में, पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम बोलते हैं 10⁻⁶। जैसे परसेंटेज निकालते हैं तो लो वैल्यू बाई में टोटल इंटू 100 करते हैं ना, वैसे ही नंबर ऑफ पीपीएम निकालते टाइम मोल्स मास ऑफ सोल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶ करते हैं, क्योंकि पीपीएम निकालने लग रहे हैं पार्ट्स पर मिलियन। अगर इसकी जगह पे हम निकालने लग जाएं पार्ट्स पर बिलियन, तो हम 10⁻⁶ की जगह पे लिखेंगे 10⁸। ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोलरिटी। द नेक्स्ट टॉपिक इज मोलरिटी। देखें, जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। कैपिटल एम से क्या मतलब होता है इसका? इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट per liter of solution, per liter of solution that is known as molarity। मतलब number of moles of solute by volume of solution, volume of solution in liter, in liter। यूनिट क्या हो जाएगी? मोल पर लीटर। ठीक है। यहाँ देखिए, इसको क्लियर करते हैं पहले। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मतलब मैं लिख दूँ n सोल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ से जो ये मोल है, ये मोल निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? गिवन वेट बाई मोलर मास। ठीक है। यहाँ से आपको समझ में आई बात। एक और रिलेशन भी होता है यहाँ से, जो मोलरिटी होता है। सिंपल बात है, यहाँ से देखिए, मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला ये हो जाएगा, आपको मोलरिटी दे रखी हो और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर दे रखा हो, तो यहाँ से भी आप मोल निकाल सकते हो। निकाल सकता है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये बोल सकते हैं हम यहाँ से। मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये रिलेशन हमारा यहाँ से आया, यहाँ से। क्लियर हुई बात? ठीक है। जो 1 मोल होता है ना, देखिए कुछ रिलेशन है छोटे छोटे, वो देखिए। उसको हम 1000 मिलीमोल बोल सकते हैं। ये रिलेशन है, 1 मोल इज इक्वल टू 1000 मिली मोल। ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पर ये लिखूँ, नंबर ऑफ मिली मोल ऑफ सोल्यूट, तो मैं लिखूँगा इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। इसका मतलब ये समझे आप तो यहाँ पे कि हम वॉल्यूम को लीटर में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम को लीटर में लेंगे तभी मोल निकल के आएंगे। अगर वॉल्यूम को आपने ml में ले लिया तो मिली मोल निकल के आएंगे, आपके मोल निकल के नहीं आएंगे। ठीक है।
मोलरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। मोलरिटी, ये कई बार पूछी जाती है बात। मोलरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। मोलरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट एज वॉल्यूम चेंजेज विद टेम्परेचर। आप ऐसे लिख सकते हो, एज वॉल्यूम चेंजेज विद टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ जो भी वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, मतलब जिसके भी फॉर्मूले में वॉल्यूम आता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड ज़रूर होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर घटने से वॉल्यूम घटता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ परसेंटेज W/V टेम्परेचर डिपेंडेंट है, परसेंटेज V/V टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। समझ में आई बात? अगर मैं बात करूँ परसेंटेज W/W की, या मैं बात करूँ मोल फ्रैक्शन की, या मैं बात करूँ ppm की, अब मैं लिख सकता हूँ दे ऑल आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। समझ में आई बात? जिसके साथ भी वॉल्यूम है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, और जिसके साथ वॉल्यूम नहीं है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, चलो एक एग्जांपल से समझे कुछ चीज़ें। आपको 9.8 ग्राम, देखिए इन्होंने 9.8 ग्राम H2SO4 दे दिया, जो 200 ml सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व हुआ है। मोलरिटी निकालनी है। ठीक है, अगर हम ऐसा कर दें, यहाँ से मोल निकालने पहले तो मोलर मास ऑफ H2SO4, ये सभी को निकालना आना चाहिए ना। 11th में ये चैप्टर कंप्लीट होते होते आपको सभी को निकालने आना चाहिए। इसमें 2 हाइड्रोजन हैं, 1 सल्फ़र है और 4 ऑक्सीजन है। ये आपको ऐसे नहीं लिखने हैं, ये तो मैं बस वैसे लिख के समझा रहा हूँ। इसका 1 होता है, इसका भी 1 होता है, इसका 32 होता है, इसका 16 होता है, इसका भी 16 होता है, इसका भी 16 होता है, इसका भी 16 होता है। अब आप ऐसे कैसे लिख सकते हो? देखो टोटल 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, एक का 1 होता है, तो 2 गुना 1 कर सकता हूँ, प्लस 32 प्लस 1 ऑक्सीजन का 16 होता है, टोटल ऑक्सीजन है 4, तो 2 एकम 2 प्लस 32 प्लस 16 चौके 64, 4 और 2 6 और 2 8, 6 और 3 9, 98 ग्राम। समझ में आई बात? तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं आपको। ये सोल्यूट दे रखा है इन्होंने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 निकाल लें। गिवन वेट 9.8 है ना, बाई मोलर मास 98। अब क्या करो, इस पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पे 0 लगा दो, 98 दाएँ, ये आ जाएगा 0.1 मोल। समझ में आई बात? ठीक है, देखो यहाँ पर वॉल्यूम दे रखा है ml में, 200 ml, इसके लीटर बना लीजिए, 200/1000, यह आ जाएगा 0.2 लीटर। फॉर्मूला क्या है मोलरिटी का? मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, दैट इज 0.5। ये मोलरिटी आ गई, मीन्स मोल पर लीटर। फॉर्मूला तो यूनिट तो यही है ना मोलरिटी की, मोल पर लीटर। ठीक है, यहाँ से देखिए कितनी अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ। केस 1 लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया, इफ ए सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड with water, then concentration change, then
कंसंट्रेशन चेंज। समझ आई ये बात क्या कहा? इसने कहा कि यदि आप सॉल्यूशन में पानी मिलाते हो, पानी मिलाओगे तो सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा, तो उसकी कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। सिंपल है, उसको हम डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बोलने लग जाएंगे। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट remains constant, remains constant। समझ में आई बात? इन्होंने ये कहा है कि यदि आप सॉल्यूशन में पानी मिलाओ तो उसकी कंसंट्रेशन चेंज होगी, लेकिन उसमें नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। N1 जो मोल हैं वो N2 मोल के बराबर रहेंगे। N1 मोल N2 मोल के बराबर रहेंगे, मतलब N1 तो पहले मोल हैं और N2 जब हमने उसमें पानी मिलाया, उसकी कंसंट्रेशन को चेंज किया, तो हमारे मोल बने N2, लेकिन वो बराबर रहेंगे। तो N1 हमने क्या निकाला था? N निकाला था हमने M इंटू वी। तो N1 क्या आ जाएगा? N1 इज इक्वल टू आ जाएगा M1 V1 और N2 इज इक्वल टू आ जाएगा M2 V2। ये दोनों वैल्यूज मैं यहाँ पुट करूँ तो मैं लिखूँगा M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ मोलरिटी ऑफ आई इज मोल इंटू वॉल्यूम ऑफ आई इज इक्वल टू आई मतलब इनिशियल, वी एफ मतलब फाइनल। इनिशियल सॉल्यूशन की मोलरिटी, इनिशियल सॉल्यूशन का वॉल्यूम, फाइनल सॉल्यूशन की मोलरिटी एंड फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम। ये एक आपका रिलेशन आया है मोलरिटी के केस में। ठीक है, तो हमारा रिलेशन आया M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। इसका मतलब ये हुआ मोलरिटी ऑफ इनिशियल इंटू वॉल्यूम ऑफ इनिशियल इज इक्वल टू मोलरिटी एंड वॉल्यूम ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, हमारा एक रिलेशन था, हमारा एक फॉर्मूला था मोलरिटी इज इक्वल टू N/V। अगर आप मोलरिटी को चेंज कर देते हो, इसमें ये चेंज हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप कंसंट्रेशन को चेंज, आप उसके वाटर डाल के उसकी कंसंट्रेशन को बदलने लग रहे हो। वाटर डाल दिया तो उसमें वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, लेकिन जो नंबर ऑफ मोल्स उसमें ये कांस्टेंट रहेंगे। इसीलिए तो ये रिलेशन आया था ना N1 इज इक्वल टू N2 वाला। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अच्छा सा, what volume of water must be added। इन्होंने कहा what volume of water must be added, कि भाई इसके अंदर वाटर का कितना वॉल्यूम और डालना पड़ेगा। किसके अंदर? एडिड इन 200 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। भाई पहले तो है 200 ml, तो उसके अंदर उसका वॉल्यूम है और 0.1 उसकी मोलरिटी है, ताकि सो दैट इट्स मोलरिटी बिकम 0.004 मोलर। कि भाई उसमें कितना पानी डाला जाए कि उसकी मोलरिटी 0.1 से 0.004 मोलर हो जाए। अभी रिलेशन हमने पढ़ा था भाई M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। M1 मोलरिटी दे रखी है ये 0.1, वॉल्यूम कितना दे दिया 200 ml इज इक्वल टू ये दे दी 004 इंटू ये निकालना है, ये मैं x मान लेता हूँ। ठीक है, इसके बाई में मैं 10 कर दूँ और इसके बाई में मैं 1000 कर दूँ, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 200 इंटू 100/4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 0। ये आपका आ गया 5000। यही है ना, 4/1000, इससे ये गया 5000 ml। इसका मतलब क्या हुआ
5 लीटर, तो ये आ जाएगा 5 लीटर। इसका मतलब अब आपसे पूछे कि भाई H2O उसमें कितना ऐड किया गया है, H2O एडेड, तो आप कहोगे कि भाई 5000 के अंदर से 200 ml घटा दो, ये लगभग 4800 ml उसमें वाटर ऐड किया गया, यानी कि 4.8 लीटर उसमें ऐड किया गया है। ध्यान देने की बात ये है कि ये 0.1 मोलर से 0.004 मोलर, उसकी मोलरिटी को इतना कम किया जाने लग रहा है, तो उसमें इसको ऐड किया जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। केस सेकंड की बात करते हैं। अभी तक हमने फर्स्ट बात की थी, अब ये कहता है कि इफ़ 2 or more solution containing same type of solute, same type of solute are mixed, देखो दो या दो से अधिक सॉल्यूशन जिसमें सेम टाइप का सोल्यूट है उनको मिक्स किया गया है। ठीक है, सोल्यूट सेम टाइप का है, उनको मिक्स कर दिया, तो देखो M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 प्लस सो ऑन, ये बराबर हो जाएगा मोलरिटी रिजल्टेंट वॉल्यूम टोटल के। M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3, ये बराबर हो जाएगा MRV टोटल के। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, N1 प्लस, इसको क्या लिख सकता हूँ N2 प्लस, इसको क्या लिख सकता हूँ N3 प्लस सो ऑन, इसको क्या लिख सकता हूँ N टोटल। सही है, एग्जाम्पल देख लो, इसे समझ जाओगे। ऐसा किया, देखिए इन्होंने कहा 200 ml ऑफ 1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन को मिक्स किया गया है 300 ml ऑफ 2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन में, हमें रिजल्टिंग मोलरिटी निकालनी है। सोल्व करें, चलो सोल्व करते हैं। M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू MRV टोटल। ठीक है, यही तो आगे था ना, ये ऊपर वाला फॉर्मूला ऐसे कैसे लिखा है। M1 क्या दे दिया 1, पुट करो इनटू V1 क्या दे दिया 200 प्लस M2 क्या दे दिया 2 मोलर, वॉल्यूम क्या दे दिया V2 300 इज इक्वल टू MR हमें निकालना है, V टोटल कितना आ गया 300 प्लस 200 इंटू में 500। ठीक है, सोल्व करो, 200 प्लस 600 इज इक्वल टू MR इंटू 500, 6 2 8, 800 इज इक्वल टू MR इंटू 500। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 5 एकम 5, 5 के 30, इतने मोलर, ये आ गया आपका MR रिजल्टिंग मोलरिटी। ये आपका क्या आ गया रिजल्टिंग मोलरिटी। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन ये दे रखा है कि 200 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4, इसको मिक्स किया गया है 300 ml ऑफ 0.2 मोलर HCl के अंदर। H2SO4 को HCl में मिक्स किया गया है। इन्होंने पूछा है कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी। देखिए अगर हम H प्लस आयन की कंसंट्रेशन निकालें तो फॉर्मूला होगा मोल ऑफ H प्लस बाय वॉल्यूम टोटल।
यहाँ से आपकी ये कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो इसके लिए हमें पहले ये मोल निकालने पड़ेंगे, साथ में वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। मोल निकालने का फॉर्मूला क्या है? मोल निकालने का फॉर्मूला है मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन यदि मैं इस लीटर की जगह ml ले लूँ तो वो आ जाएंगे मिलीमोल। मिलीमोल, ठीक है। मिलीमोल इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ये मिलीमोल निकालने का फॉर्मूला ये है, मोल निकालने का फॉर्मूला ये है, ठीक है। यहाँ तक की बात तुम्हें क्लियर होगी। पहले ये वाला सॉल्यूशन उठाओ, इसमें 200 ml, वॉल्यूम तो 200 ml है और मोल है 0.1 मोलर। तो इसके बाई में 110, 0 से 0 गया, ये आगे 20 मिलीमोल, ठीक है। यहाँ से इस रिलेशन से 20 मिलीमोल आए, लेकिन इसके अंदर ये H2SO4 प्रेजेंट है ना। इसको देखो अब भाई, H2SO4 को जब तुम तोड़ते हो ना तो इसमें से H+ के 2 आयन निकलते हैं। इसका मतलब ये है कि जब ये 1 मोल था ना आपके पास, तो ये आपके पास 2 मोल आए। या आप ये बोल सकते हो ये जब 1 मिलीमोल है ना तो ये आपको 2 मिलीमोल मिले, ठीक है। ऐसा भी बोल सकते हो आप। अभी ये है ना, ये 20 मिलीमोल है ना, 20 मिलीमोल आगे। तो ये हमें कितने मिलेंगे? 20 दूनी 40, 40 मिलीमोल मिलेंगे। समझ आई बात? ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमें H+ आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है, और पहले हम ये देखेंगे इसमें टोटल आयन कितने हैं, उसके बाद ही हम आगे चलेंगे। सेम ऐसा ही हम अब HCl के साथ भी करेंगे। HCl के मिलीमोल निकालेंगे। तो यहाँ पर हम V मोल ml की जगह रखेंगे 300 ml और मोलरिटी की जगह रखेंगे 0.2। इसके बारे में मैं 10 कर दूँ, इससे ये कट जाएगा, 30 दूनी 60, ये 60 मिलीमोल आ गए। अब क्योंकि HCl के अंदर एक ही H+ है तो 60 मिलीमोल ही रहेंगे। अगर मैं बोलूँ कि भाई टोटल H+ के आयन मिलीमोल कितने आए, टोटल H+ कितने हैं, तो आप कहोगे 40 मिलीमोल तो हमें यहाँ से मिले और 60 मिले यहाँ से। टोटल हमारे पास 100 मिलीमोल आ गए, ठीक है। टोटल वॉल्यूम कितना वो भी देख लो एक बार। पहले से हमें 200 ml मिला, दूसरे से हमें 300 ml मिला। एक से मुझे 200 ml मिला, एक से मुझे 300 ml मिला। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मुझे टोटल 500 ml मिल गया। मुझे इसके अंदर पुट करना है। मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं मोलरिटी ऑफ H+ आयन निकालने लग रहा हूँ, और मोलरिटी ऑफ H+ आयन निकालने का फॉर्मूला है मोल्स ऑफ H+। मोल्स ऑफ H+ अभी आए 100 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ये V टोटल है ना, ml में दे रखा तो ये आपको ml में ही लिखना पड़ेगा। इससे ये कटेगा 5 दूनी 10, 0.2 मोलर। इतने ये मोलरिटी आई है आपकी अभी इसकी। कितना आसान क्वेश्चन था ना भाई। 200 ml 0.1 मोलर H2SO4 दे रखा था, इसको आपने मिक्स किया 300 ml 0.2 मोलर HCl के अंदर। आपसे H+ की कंसंट्रेशन पूछ रखी थी। सबसे पहले तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सर कंसंट्रेशन H+ की निकालेंगे तो यहाँ मोल H+ के होने चाहिए, बाई में वॉल्यूम होना चाहिए टोटल। तो ये निकालने के लिए मैंने ये ट्रिक बताई आपको कि भाई नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए वही वॉल्यूम ml में दे रखा है ना, तो ml में निकाल लो, यहाँ से आपको मिलीमोल मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से आप मोल निकालते ना इसको लीटर में कन्वर्ट करके, तो यहाँ पे भी आपको ये लीटर में कन्वर्ट करना पड़ता, ठीक है। ये 0.5 हो जाता लीटर में कन्वर्ट करते, तो आंसर फिर भी वही आना था, 0.2 मोलर ही आंसर आना था, ठीक है। ओके, आज के लिए आपके ये वीडियो इतनी ही रहेगी। मोलरिटी के कुछ और केस भी पढ़ेंगे हम, उनके भी एग्जाम्पल करके देखेंगे। तो कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ मुझे ये बताएं कि मोलरिटी का ये टॉपिक आपको कितना अच्छा लगा। आप इस वीडियो को आराम से देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें बड़ी आसानी से समझ में आएंगी। तो कृपया करके आप
बड़े ही ध्यान से इस वीडियो को देखें।